कांग्रेस के बाद अब झामुमो ने भी अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। झामुमो ने गिरिडीह से मथुरा महतो और दुमका से शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की ओर से कुल 6 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। इसमें 3 कांग्रेस, 1 माले और 2 झामुमो के हैं। यहाँ ध्यान रहे कि इसके पहले कांग्रेस की ओर से खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जेपी पटेल और लोहरदगा सीट से सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि माले ने कोडरमा सीट पर बगोदर विधायक विनोद सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया था। इस बीच खबर यह भी है कि राजद ने चतरा से गिरिनाथ सिंह और पलामू से ममता भुइयां पर दांव लगाया है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वर्ष 2019 में जगन्नाथ महतो को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ याद रहे कि मथुरा महतो टुंडी से झामुमो के विधायक है। झामुमो के अंदर बाहर मथुरा महतो को कुर्मी जाति का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। इससे पहले वर्ष 2019 में झामुमो ने टाइगर जगन्नाथ महतो को मैदान में उतारा था। टाइगर जगन्नाथ की पहचान झारखंड टाइगर के रूप में होती थी। उन्हें भी कुर्मी जाति का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। बावजूद इसके आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने टाइगर जगन्नाथ महतो को करीबन 3 लाख मतों से मात दे दी थी, जबकि मथुरा महतो के कंधों से कंधा मिलाकर टाइगर जगन्नाथ महतो का साथ देते नजर आ रहे थे। इस बार टाइगर जगन्नाथ महतो की कमी चुनाव में तो जरूर खलेगी। झामुमो ने इस बार अपने पुराने स्टाल बाट पर दांव लगाने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि इस बार मथुरा महतो कैसे चंद्र प्रकाश की राह को रोकने में सफल होते हैं। जहां तक बात सामाजिक समीकरण की है तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 16% मुसलमान, 14% अनुसूचित जाति और 10% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इसके साथ ही करीबन 19% कुर्मी मतदाता है। इस हालत में यदि कुर्मी मतदाता एकजुट होकर मथुरा महतो के साथ खड़े होते हैं, तब मथुरा महतो की राह थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। लेकिन इस बार मथुरा महतो की राह में जराब महतो कांटा बिछाते हुए दिखेंगे। हालांकि 16% अल्पसंख्यक और 10% आदिवासियों में कितना सेंधमारी होती है, एक बड़ा सवाल है। दुमका में सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच मुकाबला होगा। जहां तक दुमका सीट की बात है तो पार्टी ने तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन पर दांव लगाने का फैसला किया है, जहां उनका मुकाबला पूर्व सीएम हेमंत की भाभी और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन से होना है। यहाँ बता दें कि नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा से लगातार 4 बार विधायक चुने हैं और इसके साथ ही हेमंत सोरेन का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। शायद यही कारण है कि तमाम चेहरों को किनारा करते हुए झामुमो ने नलिन सोरेन पर दांव लगाने का फैसला कर लिया। जहां तक सियासी सामाजिक समीकरण की बात करें तो दुमका के 7 विधानसभा में आज के दिन झामुमो का 3 पर कब्जा है, जबकि 1 पर कांग्रेस के इरफान अंसारी विधायक है। बाकी की 2 विधानसभा जावा और सारठ पर भाजपा का कब्जा है। दुमका को झामुमो का गढ़ बताया जाता है। हालांकि इस गढ़ में 1998 और 1999 में बाबूलाल और 2019 में सुनील सोरेन सेंधमारी में जरूर सफल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार सीता सोरेन इस पर आदिवासी बहुल लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का कितना विश्वास हासिल कर पाती है, या फिर नलिन सोरेन एक बार यह सीट झामुमो के खाते में डालने में सफल होते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको ऐसे ही सियासत की तमाम जानकारियां और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पेज को जरूर सब्सक्राइब करें और पल पल अपडेट पाना चाहते हैं और विस्तार से बेहतर खबरों को जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।